हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ऑलरेडी हम बैंकिंग सेक्टर के 5 रिजल्ट्स फेस कर चुके हैं, जिसमें IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, RRB PO और RRB क्लर्क जैसे रिजल्ट थे। इन सब के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी यदि हमें हमारा सिलेक्शन नहीं मिला है तो हमारी कुछ उम्मीदें SBI क्लर्क से हैं। शायद इस एग्ज़ाम में हमें सिलेक्शन मिल जाए और हम अपने बैंकर बनने के सपने को पूरा कर सकें। बट अभी इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऑल्दो इसका टाइम हो चुका है, बट इसका रिजल्ट आज भी डिक्लेयर हो सकता है या 10 दिन बाद भी डिक्लेयर हो सकता है। तो ऐसे में क्या हमें इस रिजल्ट का वेट करना चाहिए या फिर अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स टाइम पे ही होंगे। बैंक एग्ज़ाम्स 2024 का कैलेंडर भी आउट हो चुका है। जून में नोटिफिकेशंस, अगस्त में प्रीलिम्स, सितंबर में RRB के मेंस, ये कंफर्म है। हर साल की तरह इस साल भी होने वाला है। तो ऐसे में क्या हमें अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट नहीं करनी चाहिए? हाँ, ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ से मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम अपनी सिलेक्शन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हमें हमारी सिलेक्शन बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चों के कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मेंस में होने के बाद भी उन्हें इंटरव्यू में मार्क्स कुछ कम मिले हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और भी कुछ इश्यूज़ हैं कि इन सब सिचुएशन से फाइट करके हम अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर क्या इस वक्त SBI क्लर्क के रिज़ल्ट का वेट करना सही होगा? और ठीक है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि निकल ही जाएगा, तो भी लेट अस सपोज़ कि SBI क्लर्क आपने क्रैक कर लिया है, बट यदि अभी तक के 5 रिजल्ट्स में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, आप SBI क्लर्क में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या हम SBI क्लर्क के बाद PO की तैयारी नहीं करेंगे? जब हम बैंकर बनने का डिसीजन लेते हैं तो हर किसी का डिसीजन PO बनने का ही होता है। सो अगर हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं, हम इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो हमारे अंदर इनफ कैपेसिटीज़ हैं, हम इन एग्ज़ाम्स में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट ना करें। जिस भी तरह से हम मूव ऑन कर पा रहे हैं वो सारे टेक्निक्स अपनाते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और बैंक एग्ज़ाम्स 2024 को टारगेट करें। अगर SBI क्लर्क में हमें सिलेक्शन मिल जाता है तो PO ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी होगी और फिर हमें क्लर्किकल एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे, पर ये प्रिपरेशन हमें PO की एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। बाय द वे, इन एनी ऑफ द केस अगर हमारा SBI क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये हमें हर एग्ज़ाम में PO और क्लर्किकल दोनों के एग्ज़ाम्स में ये प्रिपरेशन हमारे काम आएंगी। सो अभी ये सिचुएशन के हिसाब से जितना भी टाइम लगे, जैसा भी पॉसिबल हो, जल्दी से जल्दी मूव ऑन करते हैं और अपने प्रिपरेशन रीस्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया है। लेट अस प्रिपेयर टुगेदर। हम एस्पिरेंट्स जो इस स्टेज तक पहुंचकर सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, ऑलरेडी वो सिलेबस से, सोर्सेज से, एग्ज़ाम्स रिलेटेड फैक्ट से बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ हैं। सो हमें सिर्फ बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है। सो रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SBI क्लर्क रिजल्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।